प्रश्न है, यदि पी की आय क्यू की आय से 40% कम है और पी और क्यू, तो पी और क्यू की संयुक्त आय पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सीएचएसएल में पूछे हुए प्रश्न है 2024 में। अब देखो पी की आय क्यू की आय से, सी से आगे क्या है, क्यू है, तो क्यू को मैंने 100 ले लिया। अब पी की आय क्यू से क्या है, 40% कम है, तो 100 गुणा 60/100 होगा। 100 में से 40 माइनस कर दो, 100 गुणा 60/100 किया तो कितना आया, 60 आया। ठीक है। अब कह रहा पी और क्यू की संयुक्त आय, दोनों की संयुक्त आय की, पी प्लस क्यू की, तो वो कितनी हुई, 160 हो गई। 100 और 60 जोड़ा तो 160। पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि ये जो है पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक निकालना है। ठीक है, इन दोनों का पूछा कंपैरिजन, और प्रतिशत अधिक निकालना है। तो प्रतिशत अधिक या कमी होना क्या होता है, अंतर होता है, तो ऊपर तो अंतर ही लिखेंगे। 160 में से 60 माइनस कर दो। ठीक है, और नीचे अधिक पूछा है तो कम वैल्यू को नीचे रखेंगे। इन दोनों में से कम किसकी है, 60, तो 60 नीचे रखो, क्योंकि कंपैरिजन पी से किया, और गुणा 100, परसेंटेज में आंसर चाहिए। तो फिर ये 0 से 0 कट गया, 160 में से 60 गया तो 100/6 गुणा 10। अब 2 से काट दो 3 बार, ये 50 बार, ये 10 है ना, तो कितना हुआ 500, क्योंकि 1 0 तो कट गया था, तो 500/3। अब 3 का भाग देते हैं, तो 1 3, फिर 2 रहा 20 हुआ, तो 6 3 18, फिर 20 हुआ, 6 3 18, 2/3 परसेंटेज में। ये इसका आंसर हुआ 166 2/3, यानी ऑप्शन बी सही है। प्रश्न सरल सरल आते हैं, इतनी कोई डिफिकल्टीज नहीं है इससे प्रश्नों में, एकदम सरल सरल। देखो, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 12% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में लगभग कितनी वृद्धि होगी। अब गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी कि आर जो होती है ना वो 3 बार गुणा में आती है, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस वही एक प्रकार से त्रिज्या, तो 3 बार लेना है। एक बार 12%, फिर दूसरी बार 12%, तीसरी बार 12%। पहले इन दोनों का ले लेते हैं, x + y + xy/100, यानी कि 12 + 12 + 12 गुणा 12/100 किया, तो 12 और 12 तो 24 हो गए, और ये 144, 2 जीरो का नीचे 2 जीरो है, तो 1.44 हो जाएगा। 24 + 1.44 कितना हुआ, 25.44 परसेंटेज, इनका परसेंटेज ये आया। अब 25.44% और एक 12%, इनका एक साथ ले लेते हैं ना, इन दोनों का, तो x + y + xy/100 है ना। 25.44 तो ऐसा कैसा, +12 होगा, प्लस 25.44 गुणा 12/100, ये पॉइंट हटा के 2 जीरो और लगेंगे, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था। अब 25.44 में 12 जोड़ेंगे तो 37.44, तो ये हो गया प्लस। अब देखो 12 को 4 से गुणा करेंगे, 1248, 4 रहा हासिल में, 1248 और 4 52, 5 रहा असल में, 12 × 60 और 5 65, 6 रहा असल में, 12 × 24 और 6 30। अब नीचे 4 जीरो थे, ये लो 4 जीरो, अब 4 जीरो नीचे हैं, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 37.44 जो है, बार बार वहां लिखनी नहीं है, यहीं पे डायरेक्ट ही कर सकते हैं अपना, 3.0528। अब इनको जोड़ेंगे तो वो 37, हाँ, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, जैसे 0.44 है और 0.05 है, तो जोड़ेंगे तो कितना इतना हो रहा है, 0.49, उधर तो 0.49 हो रहा है, और 37 और 3 कितने होते हैं, 40, तो लगभग ये आ रहा है 40.49 परसेंटेज, ये इसका आंसर है। ठीक है, 40.49 परसेंटेज, ऑप्शन बी सही है। इतना बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन की और पता किया और ऐसे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 40.49 परसेंटेज।